प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं डॉक्टर संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हम लोग यण संधि के बारे में अध्ययन किए। अब आज हम लोग अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जहां से यण संधि का सूत्र समाप्त होता है, उसी जगह से सूत्र संख्या 22 से एचो वायावह प्रारंभ हो जाता है अयादि संधि का सूत्र। तो सर्वप्रथम आइए हम लोग देखते हैं कि यह सूत्र कैसा सूत्र है। देखिए, यह विधि सूत्र है। हर सूत्रों का मित्रों हम लोगों को यह याद होना चाहिए कि वह विधि सूत्र है कि संज्ञा सूत्र है कि परिभाषा सूत्र है, क्योंकि परीक्षा में देकर के पूछ सकता है। अगर हम लोगों को सक्सेस होना है, सफलता हासिल करने, टॉप पर रहना है, तो कह रहे यह कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। ठीक, अब आइए हम लोग इसका अर्थ निकालते हैं। लेकिन इसका अर्थ तब सटीक निकलेगा जब इसमें अनुवृत्ति कौन आती है उसको भी लिख लेते हैं। तो अनुवृत्ति देखिए, इसमें जो आती है वह अच की आती है अनुवृत्ति, और एक संहितायाम की भी आती है। वह तो अधिकार सूत्र है, पूरे संधि भर उसका अधिकार चलेगा संहिता के विषय में। तो अच के अनुवृत्ति के कहां से आ जाएगी? जो अभी हम लोग पीछे समाप्त किए, इको यड़च, इकह अड़, इकह यड़ अच, अच था तो वहां से अनुवृत्ति ले लेंगे। अब जब अनुवृत्ति ले लेंगे तब इसका विच्छेद करके देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होगा इसका, एचह, फिर अब विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा य वा या वह। इसमें समास हुआ है य वा या वह। कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व है। हो सकता है अभी आप लोगों को पूछ दे, तो अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसमें समास हुआ है। और कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अच को लिख लेते हैं यहां पर। और जो एक और अधिकार सूत्र जिसकी बातें हम कर रहे हैं वो तो पूरे संधि भर चलेगा, संहितायाम, संहितायाम। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं अर्थ। अब देखिए सटीक आ जाएगा। इसकी विभक्ति देखिए, षष्ठी एक वचन, इसकी प्रथमा एक वचन, इसकी सप्तमी का एक वचन, इसका भी सप्तमी का एक वचन। षष्ठी का जहां भी हमने पिछली कक्षा में बताया विस्तृत कि षष्ठी का मतलब होता है षष्ठी स्थानीय योगा से उसके स्थान पर। तो इसका हम लोग ले लेंगे एच, यानी कि एच के स्थान पर। यह प्रथमा में है, तो अभी हमने बताया था प्रथमा में सूत्र में जो भी प्रथमा होता है वह आदेश होता है। नहीं तो हम कैसे जानेंगे बताइए? पाणिनि जी ने तो यह लिख करके महर्षि पाणिनि चले गए, तो हम कैसे कहेंगे कि एच के स्थान पर यह आदेश होगा? यह अय आव ही आदेश होगा, ऐसा कैसे पता लगा पाएंगे? क्योंकि यह प्रथमा में है। और पाणिनि ने इस सब के लिए प्रथम अध्याय में के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही उन्होंने कुछ नियम बना दिए हैं। उस नियम के अनुसार जो प्रथमा में सूत्र लिखे गए होते हैं वह आदेश होते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? आदेश। ठीक, अच यह सप्तमी है। सप्तमी का मतलब ही होता है परे रहते, परे रहते। और यह तो संहितायाम है, तो सप्तमी है तो संहिता के विषय में। ठीक, अब इसका अर्थ देखिए, सटीक बैठ जाएगा आप लोगों को सरलतापूर्वक कि एच के स्थान पर अय अव आय आव आदेश हो अच परे रहते संहिता के विषय में। संहितायाम सप्तमी है तो संहिता के विषय में हो गया। फिर से देख लीजिए, एच के स्थान पर अय आय आव आदेश हो अच के परे रहते संहिता के विषय में। अब क्लियर हो गया अर्थ? ठीक, अब हम लोग इसका उदाहरण से इसकी सिद्धि करते हैं, सूत्र बाई सूत्र। चलिए, इसके लिए जो उदाहरण है क्या मिलता है हम लोगों को? हरे धन ए, हरे धन ए। अब यहां पर देखिए हरे धन ए में अब विच्छेद करते हैं हम लोग इसका। तो यहां पे ह है, फिर क्या है? र है। र में से स्वर निकाल देंगे, ए बचा, उसके बाद भी ए है, ये वाला ए, ये वाला ए, फिर इसमें से ए निकाल दिया, ए बचा। अब हमको एच देखिए यहां पर दो जगह प्राप्त होता है, एक ए पर फिर एक यहां। अब इन्होंने पाणिनि ने यह नहीं बताया कि किस एच के एच पर अय
आय अव आय आदेश होगा, यह उन्होंने नहीं बताया। तो पिछली कक्षा में हम लोग तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य की चर्चा कर चुके हैं। उस सूत्र के द्वारा जो अव्यवहित होता है उसके पूर्व अव्यवहित अच के पूर्व वाले पर यह आदेश होगा। तो अव्यवहित अच के पूर्व हमको कौन सा मिलता है, ए, है ना। उसमें विस्तृत चर्चा पिछली कक्षा में हम लोग कर चुके हैं। तो ए के ऊपर अय अव आय आव आदेश होता है। लेकिन यहां तो मैटर ये फंस गया कि देखिए यह चार होते हैं। कौन? ये जो होंगे अय अव आय और आव, यह चार होते हैं। तो अब बताइए यहां पर हम एक स्थान पर किसको आदेश करेंगे, इसको 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 या फिर इसे। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं ए को अय ही होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसके लिए नियम क्या है। तब देखिए अगला वाला सूत्र आकर के कहता है यथा संख्य मनुदेशः समानाम। अगला सूत्र आ जाता है यहां पर यथा संख्य मनुदेशः समानाम। अब इस सूत्र को हम लोग पकड़ लेते हैं, है ना। अब यह सूत्र क्या कहता है, यह कैसा सूत्र है, अब ये भी है, चूंकि अगला सूत्र ही है तो हम लोग इसे भी याद रखें। यह कैसा सूत्र है मित्रों, परिभाषा सूत्र है ना, यह याद रखिएगा, यह परिभाषा सूत्र है। ठीक। अब देखिए यह परिभाषा में क्या अब बोल रहा है, यह कह रहा है कि जब संख्या मनुदेशः समानम, जब संख्या समान हो तो यथा संख्या उसी के अनुसार यह आदेश होंगे। लेकिन यह संख्या समान कैसे है, संख्या समान आप लोगों को कहीं दिख रहा है? तो इसके लिए कहते हैं देखिए कि h के अंतर्गत, h जो है h के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो होता है देखिए ए आता है, ओ आता है, फिर ए आता है, फिर औ आता है, यही वर्ण आते हैं। यह भी संख्या में चार है, और जो आदेश करने की बात कर रहे हैं यह भी चार है, 1 2 3 4, यह भी चार है। और h जहां पर हमको आदेश करना है, इसी h पर आदेश करना है ना इसको, तो यह भी संख्या में चार है। तो ठीक जिस क्रम में यह है उसी क्रम में हम इसको भी आदेश करेंगे। ऐसा कहता है यथा संख्य मनुदेशः समानाम, यह सूत्र परिभाषा करके नियम बना देता। आगे बातें, तो हम ए को क्या आदेश कर देंगे, उसी क्रम में चलेंगे तो अय अव आय और फिर आव, हम इस क्रम में इसको आदेश कर देंगे। जो कि जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो देखिए अय है ना, यही तो है ना, अय वा या वह, इसको जब विच्छेद करेंगे अय हो गया, इसमें से अ निकला अव, ये बना, फिर इसमें से आ निकला, फिर अगला यह ले लेंगे, फिर इसमें से आ निकला, अगला आव ले लेंगे। इसमें याद रखिएगा आप लोग इतरेतर द्वंद्व है, यह परीक्षा में पूछ सकता है ना, कि अयवायावह में कौन सा समास हुआ है, तो इतरेतर द्वंद्व है। ठीक, तो ये हम लोगों को क्लियर हो गया कि यहां पर ए की जगह पर अय को आदेश करना है। तो हमको यहाँ पर ए मिल गया तो हम यहाँ पर अय आदेश कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा हर, फिर यहाँ पर ए की जगह पर अय आदेश हुआ तो अय धन ए। अब हम इसको जब मिला देंगे तो क्या बना, हर य फिर धन ए। जब पूरा कर देंगे तो क्या हो गया, हर ए हर ये हमारा बन गया, संधि हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से विष्णु धन ए, इसी प्रकार से क्या बनेगा, सेम हम लोग बना लेंगे विष्णु धन ए, है ना।
अरे समझिएगा, विष्णु नहीं विष्णु रहेगा, विष्णु धन ए, तभी तो विष्णु रहेगा ये। अब विष्णु यहाँ पर ओ है, ओ को क्या आदेश हो जाएगा, अव। तो जब अव आदेश होगा तो क्या हो जाएगा, विष्णव। क्या आदेश हो जाएगा, विष्णव धन ए। फिर हम इसको मिला देंगे, क्या हो गया, विष्णवे। क्या हो गया, विष्णवे। ठीक, उसी प्रकार से हम आगे नय धन अकह का भी समझ लेंगे। नायकह का, नय धन अकह, अक, है ना। तो अब यहां पर देखिए अय है, तो आय आदेश होगा। क्या आदेश होगा, आय। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर नाय धन अकह बराबर नायक, बराबर नायक। ठीक है, तो ये देखिए हुआ हम लोगों का। इसी तरह से पोधन अकह, पौधन अकह, पावकह, है ना। तो ये हम लोगों का, अब बाकी आप लोग तो बना ही सकते हैं, नायकह, गायकह, पावकह, ये हो गया। ठीक, अब हम लोगों को अगले सूत्र पर, ये तो सरल है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सूत्र के तरफ चलते हैं, वांतोई प्रत्यय। अगला सूत्र है, पहले मैं इसे साफ कर लेता हूं। जो अगला है सूत्र देखिए, वांतो ई प्रत्यय, है ना, ये सूत्र। वांतो ई प्रत्यय सूत्र क्या कहता है, यह कहता है कि यदि यकार आदि प्रत्यय परे रहे। कैसे प्रत्यय, यकार आदि, यकार आदि प्रत्यय अगर परे रहता है, यानी कि बाद में, यानी कि इस ठेठ भाषा में समझिए धन के बाद में यदि यकार आदि प्रत्यय आता है तो क्या हो जाएगा, ओ को क्या होगा, ओ को औ, ओ को भी क्या हो जाएगा, औ, और औ को आव आदेश हो जाता है ना, औ को आव आदेश हो जाता है। ठीक, अब देखिए यह बातें तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ओ को अव आदेश होता है, औ को आव आदेश होता है, एचो वायावह सूत्र के द्वारा। लेकिन अब यह, लेकिन ये जो वायावह यही कहता है ना, देखिए यहां पे इसमें अंतर समझिएगा, एच हो, एच के बाद अच हो, तब जाकर के एच को जो है कि यह चारों आदेश होंगे, अय, आय, अव, आव आदेश होंगे। लेकिन यह प्रत्यय क्या, यह क्या कहता है कि इधर यच अच नहीं, यदि यकार आदि प्रत्यय रहेंगे, यकार आदि प्रत्यय रहेंगे तो भी प्रत्यय यकार आदि में देखिए सप्तमी है यहां पर ना, सप्तमी, इसमें भी एक वचन, सप्तमी एक वचन, यानी यकार आदि प्रत्यय परे रहते ओ को अव को आव आदेश भी हो जाएगा, है ना। तो अब नहीं तो इस तरह ओ को अव आदेश कब होता, जब अच प्रत्यय परे रहता तभी आदेश होता। लेकिन यह सूत्र कह देता है नहीं यार, यकार आदि प्रत्यय परे रहेगा तो भी आदेश हम कर देंगे। उदाहरण के लिए दे देते हैं, गोधन यत, गोधन यत, है ना। अब इसमें देखिए गोपय शौर्यत सूत्र लगता है, यहां पर कौन सा सूत्र लगता है, गोपय शौर्यत, लिख देते हैं। गोपय शौर्यत एक सूत्र है जिसके द्वारा यहां पर गो आदि से यत आदि प्रत्यय होते हैं, गो शब्द से यत प्रत्यय होता है। तो यत में आप लोग जानते ही हैं कि त का लोप हो जाता है हलंत्यम से, इसका लोप हो गया, गोधन यह बचा। तब देखिए यहां पर ओ मिला, यहां पे यत, यह ऐसा है, यत यह प्रत्यय है ना, यह तो प्रत्यय है, और ऐसा प्रत्यय जिसके यकार आदि है, जिसके आदि में यह हो है, ऐसा प्रत्यय है। तो ऐसा प्रत्यय है तो हम गो को अव आदेश कर देंगे, तो यहाँ पे ग, ओ को जब अव आदेश हुआ तो हो जाएगा अव धन य, मान लेते हैं त का तो हलंत्यम से लो, तब अ चला जाएगा, ग में क्या हुआ, ग, फिर आधा व, फिर य, गव्य, ये बन गया। अब इसमें सुआदि की उत्पत्ति कर देते हैं तो बन जाता है गव्यम।
आ गई बातें समझ में? गव्यम। इसी प्रकार से हम लोगों को नौ धन य, नौ धन य, इसको भी यत यानी कि यत ये भी समझ लेना चाहिए। तो नौ का क्या हो जाएगा? नाव धन य बराबर नाव्य, सु आदि की उत्पत्ति कर देंगे नाव्यम। तो यह इस वांतो ईद प्रत्यय से लघु सिद्धांत कौमुदी में हम लोगों को यह दो सिद्धियां मिलती हैं कि नाव्यम आव होकर के और अव होकर के गाव्यम। मित्रों एकदम बिल्कुल आप लोग कॉपी कलम ले लीजिएगा, नोट्स बिल्कुल बनाते रहिए। मैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल गहराई तक ऐसे, अब ये जरा बताइए आप लोग ऐसे पढ़ लेंगे तो जरा सोचिए कि क्या बेल्टी में चाहे कोई भी परीक्षा हो, क्या इससे बाहर कभी पूछ सकता है? नहीं पूछेगा। बिल्कुल इस तरह से पढ़िए और अपनी समझ के अनुसार रोक करके वीडियो को आप लोग नोट्स बनाते चलिए। फिर देखिए आप लोगों को सक्सेस होने से कौन रोक सकता है। ठीक, ये रहा हम लोगों का वांतोई प्रत्यय। अच्छा, अब इतना ही से यह नहीं रुकते हैं, इतना ही से यह नहीं रुकते हैं। आगे फिर एक जो है कि वार्तिक कर आ जाते हैं। यह भी लघु सिद्धांत कौमुदी में ही है, इसलिए इसको हम लोगों को पढ़ना आवश्यक है। वार्तिक कर आ जाते हैं, कहते हैं अध्व परिमाणे च। इस वार्तिक को देखा जाए, है ना, अध्व परिमाणे च, यह वार्तिक आ जाते हैं। अब इसमें जो च, तो हम लोग वांतों की अनुवृत्ति ले लेंगे यहाँ पे, च मतलब और, है ना। तो वार्तिक कर आकर कहते हैं पाणिनि जी आप एक बातें भूल गए। क्या भूल गए? यह कहना कि यदि युति शब्द, यदि गो के बाद, यदि गो के बाद यदि युति शब्द परे हो तो भी वांतों का जब यहाँ पर अनुवृत्ति आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो भी ओ को आव हो जाता है, क्योंकि युति पाणिनि ने तो नहीं कहा था ना। पाणिनि ने तो यह कहा था यकार आदि प्रत्यय परे रहते, गो को ओ को अव आदेश किया था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, यकार आदि प्रत्यय छोड़ दिए, वो तो है ही है, युति भी रहेगा तो भी कात्यायन ने कहा तो भी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक शर्त और रखा कि अर्ध परिमाणेच, कि यह जो शब्द होगा वह मार्गवाचक अर्थात माप के गम्यमान होने पर, अध्व मन होता है मार्ग और परिमाण मतलब माप, मार्ग के मापवाचक गम्यमान होने पर ही यह जो है कि संधि इस प्रकार से होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ठीक, तो आइए गो के बाद युति शब्द लगा, गो का क्या बन जाएगा? गव। अब धन युति, अब फिर बराबर क्या हो जाएगा आपका? गव्युति। क्या हो गया? जब मिला देंगे तो गव्युति है। अब इस गव्युति में कह रहे हैं अब क्या होगा इसका? इसका अर्थ होता है दो कोश, दो कोश। यह रहा मार्गवाची। तो दो कोश, कोश क्या है? यह दो कोश मतलब मार्गवाची भी है, मापवाची भी है। अध्व परिमाणे हमारा काम किया, प्लस युति और गो है ही है, तो उनके अनुसार यह जो है कि संधि हो गई। तो अयाद संधि में मित्रों सिर्फ इतना ही है लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ। अब बाकी आप लोग चाहें जितना अगर अभ्यास करना तो अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे कि वट वृक्ष, हम जो है कि आप लोगों को भी अंत में दे देंगे, इसका वीडियो के अंत में भी दे देंगे, सब लिखा हुआ, आप लोग उसे देख करके कर सकते हैं। वट वृक्ष, वट वृक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? जरा सोचिए आप लोग, वट वृक्ष का इसमें कौन सी संधि है और इसमें इसका संधि क्या होगा? क्योंकि यह थोड़ा सा डिफरेंट लिए हुए है ना। इसमें देखिए वट धन ऋक्ष, हमने सोचा आप लोगों को ये बता दिया, अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूछेगा तो आप लोग इसको नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। वट धन ऋक्ष, ठीक। अच्छा, मैं आप लोगों को देखिए ये रहा, बाकी सब अभ्यास के लिए प्रश्न
कुछ संधि किए हुए शब्द हैं और ये देखिए कुछ संधि विच्छेद किए हुए शब्द हैं। इन्हें आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे कुछ भी ले करके इससे हल कर लीजिएगा। और आप लोगों को कैसा लगा? अब अगला जो होगा वो तो गुण संधि से है, तो गुण संधि का तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए अब वह आगे कल की कक्षा में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और इसे आप लोग अभ्यास कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। और कैसा लगा आप लोगों को यह भी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नमो नमः।